सो अब हमारा MCQs नंबर 21 है. द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज डैश. सो हमारे ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी -1/4, ऑप्शन नंबर सी 4 की पावर -1 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. सो डियर स्टूडेंट, देखें हमें अब दिया हुआ था कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि इस एडिटिव इन्वर्स -4 का क्या होगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी बात एडिटिव इन्वर्स की आएगी तो अगर हमें माइनस में वैल्यू दी हुई है तो हम प्लस में कर लेंगे, और अगर प्लस में दी हुई है तो हम माइनस में कर लेंगे. सो अब देखें हमें -4 दिया हुआ था, तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ जी, बिल्कुल 4 होगा, प्लस का 4 होगा. सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 4, पॉजिटिव 4. सो अब हमारा MCQs नंबर 22 है. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज डैश. ऑप्शन नंबर ए -7, ऑप्शन नंबर बी 1/7 -1/7 एंड ऑप्शन नंबर सी 1/7 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. सो देखें यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है. पहले एडिटिव इन्वर्स की बात करे थे, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें. अब यहाँ पर हमें 7 दिए हुए हैं, हमने अब साइन वगैरह को कुछ भी नहीं चेंज करेंगे. हम क्या चेंज करेंगे, इसकी जगह चेंज कर देंगे. अब देखें यहाँ पर 7 है, हमें पता है कि इसके नीचे 1 है. सो अब जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा. ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अगर यहाँ पर 1/7 हमें दिया होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता, 7 होता. अब हमें इधर 7 दिया हुआ तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/7. जगह चेंज हो जाएंगी, 1 पहले नीचे था तो 1 ऊपर चला जाएगा और फिर 7 नीचे आ जाएगा. सो इसका 22 का ऑप्शन होगा सी, 1/7. सो अब हमारा MCQs नंबर 26 है. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6 इज डैश. ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 1/6, ऑप्शन नंबर सी -1/6 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. सो अब देखें यहाँ पर फिर से -6 दिया हुआ. पहले हमें पॉजिटिव 7 दिया हुआ था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था 1/7. क्योंकि 7 के नीचे 1 था तो हमने जब जगह चेंज की सो हमारे पास क्या आ गया 1 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया. अब हमें -6 दिया हुआ है, इसमें हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ जगह चेंज करेंगे. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें कहती है कि हम जगह चेंज कर दें, यानी कि अगर 6 ऊपर है तो हम नीचे ले जाएंगे और नीचे है तो हम ऊपर ले जाएंगे. और एडिटिव इन्वर्स हमें बोलता है कि आप साइन चेंज कर दो, अगर प्लस में तो माइनस में ले जाओ और माइनस में है तो फिर आप प्लस में ले जाओ. अब देखो यहाँ पर -6 है, इसके नीचे 1 दिया हुआ है, सही. तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो वो 1 ऊपर चला जाएगा और -6 नीचे आ जाएगा, सही. सो इसका ऑप्शन क्या होगा -1/6 इसका ऑप्शन होगा 23 के MCQs का. देखें अब हमारा MCQs नंबर 24 है. a + b ब्रैकेट क्लोज a - b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डैश. सो यहाँ पर देखें ये हमें एक फार्मूला दिया हुआ है. ये हमारा फार्मूला किसका था कि अगर आप यानी कि रिमाइंड करें कि इसका फार्मूला था a² - b² का, ये फार्मूला था a + b a - b. सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है a - b का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी a + b का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी a² - b² और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. सो इसका ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा. लेकिन मैं इस फार्मूले, ये है हमारा फार्मूला, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके भी बताती हूँ कि अगर आपने सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व किस तरह करोगे, ठीक है 24 को. सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब जिस तरह देखें ये हमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. सो जब हम a को a से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा a. यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 1 है. अब हम मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएंगी एडअप हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a². a से जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा a². अब a -b से हो रहा है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा. a को जब हमने b से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ab. अब देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है. सो हम साइन क्या लेंगे प्लस का साइन ले लेंगे. सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने b को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ab. सो अब देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है. सो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन माइनस का आएगा, और b यहाँ पर भी पावर 1 की, यहाँ पर भी पावर 1 की. सो हमारे पास क्या आ जाएगा -b². सो अब देखें यहाँ पर माइनस का ab है, यहाँ पर प्लस का ab है. सो ये आपस में कट हो जाएंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा a² - b². सो देखें इस तरह ये फार्मूला सॉल्व होता है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a² - b² आंसर.
सो हमारा MCQs नंबर 25 है इफ़। अब हमें डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 दैन a माइनस बी इज इक्वल टू डैश। सो हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। सो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सो देखें, अब मैंने यहाँ पर ये सवाल लिख लिया। हमें a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, a माइनस बी। सो अब आप कहेंगे कि भाई a माइनस बी हम किस तरह मालूम करें, यहाँ पर तो हमें a माइनस बी दिया ही नहीं हुआ। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, हमें पता है इसका फार्मूला क्या है। a² माइनस b² का फार्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है। सो अब हम इस फॉर्मूले को पुट कर लेंगे इसमें। देखें, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3। सब देखें, यहाँ पर क्या है a प्लस बी, यहाँ पर भी क्या है a प्लस बी, सेम है। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा है इनमें, a माइनस बी। सो अब देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो अब हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया, 2। सो हमारा a माइनस बी आ गया 2 आंसर। सो हमारा MCQs नंबर 25 का आंसर आ गया ऑप्शन बी, जो कि है 2। सो अब हमारा MCQs नंबर 26 है a² माइनस 2ab b प्लस b² डिवाइडेड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर B a प्लस b, ऑप्शन नंबर C a माइनस b एंड ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस। सो अब यहाँ पर देखें, हमें ये यहाँ पर आप नोट करें तो ये भी फार्मूला दिया हुआ है। किसका फार्मूला दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ है। जिस तरह ये देखें, हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b²। सो ये हमें फार्मूला ही दिया हुआ है। तो हम फार्मूले की क्या ले लेंगे, कंबाइन शेप ले लेंगे। जब हमने ऊपर भी कंबाइन शेप ले ली और नीचे भी हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो हमारे पास जब ये कट हो गए तो क्या बचा, हमारे पास सिर्फ 1 बचा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1। सो 26 MCQs का आंसर है 1। सो अब हमारा MCQs नंबर 27 है द नंबर्स 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी ऑड नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी होल नंबर्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 0 से दिया हुआ है। सो जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि भाई जो 0 से शुरू होते हैं नंबर्स और ऑनवर्ड्स चलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं और ऑड नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं, फिर 1 से शुरू होंगे, फिर 3 5 7 9 इस तरह ऑनवर्ड्स चलते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है। सो अगर जब हमें 0 दे दिया तो इसका मतलब ये क्या है, होल नंबर्स है। सो हम होल नंबर्स पर टिक कर देंगे। तो हमारा MCQs नंबर 7 का ऑप्शन है सी, होल नंबर्स। सो अब हमारा ऑप्शन MCQs नंबर 28 है द नंबर्स 1 2 3 4 और इन्फिनिटी आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए इवन नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी होल नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल नंबर्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सो अब देखें, हमें क्या दिया हुआ है, 1 से 1 2 3 4 और ये कॉन्टीन्यू इस तरह जा रहे हैं। सो अब देखें 1 से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर से। अगर यहाँ पर 1 नहीं दिया होता, 2 से शुरू किया होता, तो हम कह सकते थे कि ये इवन नंबर्स हैं। क्योंकि इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 फिर 4 6 8 10 इस तरह करके। सो ये इवन नंबर्स तो नहीं, क्योंकि ये 1 से शुरू है और यहाँ पर इसमें 3 भी है। सो ये होल नंबर भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से। सो ये हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। सो हमारा MCQs नंबर 28 का आंसर ऑप्शन है सी, जो कि है नेचुरल नंबर्स। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 29 है
MCQs नंबर 29 है द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी कि इस तरह आगे कंटिन्यू है आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए ऑल नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी इंटीजर्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सब यहाँ पे देखें, अब हमें ज़ीरो बीच में आ रही है। होल नंबर्स तो नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर्स तो ज़ीरो से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। सब देखें, ये जो माइनस से भी आ रहे हों और फिर प्लस में भी कॉन्टीन्यू है, इनके माइनस से चलते आ रहे हैं, -10, -9, -8 इस तरह चलते आ रहे हैं, और ज़ीरो से फिर आगे पॉजिटिवली भी शुरू हो रहे हैं। सो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो हमारा MCQ 29 का ऑप्शन है सी। सो अब हमारा MCQ नंबर 30 है -3 की पावर 4 इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन नंबर ए -81, ऑप्शन नंबर बी -12, ऑप्शन नंबर सी 81 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सो अब देखिए यहाँ पर हम 10 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने 10 क्लास में भी पढ़ा था कि जब भी अंदर अगर डिजिट के साथ माइनस दिया हो लेकिन जो उसकी एक्सपोनेंट पावर यानी कि पावर हमारे पॉजिटिव में दी हो, यानी कि इवन नंबर में दी हो, जैसा 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, पावर दी हो, तो अगर अंदर भले माइनस है लेकिन वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव उसका आंसर आएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावर 3 की दी होती तो हमारे पास ऑप्शन में आता -81, क्योंकि 3 के पावर 4 किसके बराबर होता है, 81 के। सो अब देखिए हमें ऑप्शन में -81 भी दिया हुआ है और ऑप्शन में पॉजिटिव 81 भी दिया हुआ है। अगर हमें पता होगा कि अगर हमें इवन पावर दी हुई है तो हमारा जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो हम 81 में कर देंगे। वरना बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते कि भाई अंदर माइनस दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा, जबकि इस तरह नहीं होता है। पावर हमें इवन पावर दी हुई है, सो हमारा ऑप्शन भी पॉजिटिव में आएगा। सो हमारे 30 MCQs का आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 81। सो अब हमारा MCQs नंबर 31 है 20 डिवाइडेड बाय 5 -3। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, अगर ये डिवीजन बिल्कुल इजी डिवीजन है, अगर हम बोर्ड मास फार्मूला जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी लेकर चली हूँ, अगर उसको हम फॉलो करेंगे, जो कि पहले बोलते हैं कि भाई अगर ब्रैकेट दी हुई है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट पावर दी हुई है जो कि यहाँ पर नहीं है उसको सॉल्व करें, फिर डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड में सब्ट्रैक्शन। सो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे एंड देन एंड में सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन बी है 1 एंड ऑप्शन सी है 17 डिवाइडेड बाय 5 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सवाल लिख लिया है। सब देखें, सबसे पहले हम बोर्ड मास फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, जिसमें था बोर्ड मास फॉर्मूले को लेकर चलेंगे साथ। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में क्या दी हुई है, ब्रैकेट में डिवीजन है, सही। सो डिवीजन हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, 5 से। एज वी नो डैट कि 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20, ठीक है। सो जब हमने डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम क्या करेंगे, एंड में सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमारी सब्ट्रैक्शन सबसे एंड में होती है। सो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमारे 31 MCQs का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 1। सो हमारा MCQs नंबर 32 है। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 3 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ये है 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट में 8 माइनस राउंड ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 7 -2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एंड में बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डैश। सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी -9, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अब देखें, हम सबसे पहले जो हमारी राउंड ब्रैकेट होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले तो सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिख लेंगे। 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस, अब देखें राउंड ब्रैकेट में क्या है, 7 -2, जो कि हमें पता है कितना होता है, 7 में से जब 2 निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, 5, ठीक है 5। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिखा, वरना ये पॉजिटिव 5 था, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, और यहाँ पर -2 होगा 5, लेकिन यहाँ पर बाहर भी माइनस दिया हुआ था तो वो
5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखें यहाँ पर प्लस है, ठीक है। सो कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। सो अब अगेन हम करेंगे 6 प्लस, अब देखें 8 लिख दिया, माइनस प्लस -5, ठीक है। सो ये भी क्लोज। सो अब देखें 6 प्लस, अब ये 8 में से -5 को हमने माइनस करना है। सो जब 8 में से -5 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। सो 6 में जब हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आंसर। सो अब हमारा MCQs नंबर 33 है। √5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मीन मल्टीप्लाई √2 की पावर स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू डैश। सो ऑप्शन हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर A √10, ऑप्शन नंबर B 100, ऑप्शन नंबर C 10 एंड ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस। सो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें फिर से मैंने इधर सवाल लिख लिया है। सो हमें जिस तरह का पता है कि √ किसके बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। हम इसको यानी कि डायरेक्टली भी कट कर सकते थे कि हमें पता है कि भाई इसकी वैल्यू 1/2 होती है तो अब देखें यहाँ पर हम इसी तरह फिर 2 से 2 को कट कर लेते तो हमारे पास सिर्फ 5 आ जाता। इधर भी 2 से, क्योंकि यहाँ पे भी √ है तो हम 1/2 यहाँ पर होता तो हम 2 से 2 को कट कर लेते तो हमारे पास ओनली 2 बच जाता। लेकिन मैं इस तरह आपको सॉल्व करके बताती हूँ आपकी ईजीनेस के लिए, ठीक है। सो अब देखें 5 की पावर 1/2, जो कि √ हटा तो मैंने इसकी वैल्यू लगा दी जो कि थी 1/2 के बराबर। सो होल पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो अब देखें 2 √ हटा तो क्या आ गया 1/2 और पावर क्या थी 2। सो अब देखें ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। सो हमारे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमारे 33 MCQs का आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, जो कि है 10। सो अब हमारा MCQs है 34। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज डैश। ऑप्शन नंबर A 4, ऑप्शन नंबर B -1/4, ऑप्शन नंबर C 0 एंड ऑप्शन नंबर D -4। सो अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर बात हो रही है एडिटिव इनवर्स की और हमें क्या दिया हुआ है 1/4। सो देखें एडिटिव इनवर्स की जब भी बात होगी, अब देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव का था ना, हम इसमें साइन वगैरह, हम इसमें सिर्फ साइन चेंज करेंगे। एडिटिव इनवर्स में क्या चीज़ चेंज होगी ये आप जहन में रखें। एडिटिव इनवर्स की जब भी बात होगी तो सिर्फ साइन चेंज होंगे और मल्टीप्लिकेटिव की इनवर्स की बात होगी तो हम जगह चेंज कर दें, उनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर क्या था प्लस का साइन था, तो जब इसका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स माइनस में आ जाएगा, -1/4 सेम एज इट इज़ रहेगा। लेकिन क्या चीज़ सिर्फ सेम होगी, सिर्फ सेम माइनस यानी कि साइन सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पे प्लस का था तो इसका क्या यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि माइनस है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, सेम वही चीज़ है 1/4, सिर्फ साइन चेंज हुए। सो इसका 34 हमारे MCQs का आंसर आ जाएगा ऑप्शन B, जो कि है -1/4। सो अब देखिए यहाँ पर हमारा MCQs नंबर 35 है। ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 35 है x की पावर b मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर -b से। सो अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेकिन हम पावर्स को एडअप करेंगे। सो अब देखें हम एडअप तो करेंगे, यहाँ पर बेसिस सेम है तो हम बेस a की x ले लेंगे। सो अब यहाँ पर b है, हम क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन करें तो एडअप कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है -b, ये -b है, माइनस जो है वो b का, सो हम ब्रैकेट में -b लिख लेंगे। सो अब देखें प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा। सो अब देखें x b प्लस माइनस b। सो अब देखें ये प्लस का b है और ये माइनस का b है। यहाँ पे हमारा प्लस का b था और ये हमारा क्या आ गया माइनस का b। सो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। सो जब इसके ऊपर जब ये कट गए तो क्या आ गया 0। सो कोई भी किसी चीज़ की भी एक्सपोनेंट पावर 0 होगी तो किसके बराबर होती है, एग्जैक्टली 1 के बराबर होती है। तो हमारा क्या आंसर आएगा ऑप्शन B 1। सो अब देखें अब हमारा MCQs 36 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
3/2 is dash. Option number A minus 2/3, option number B minus 3/2, option number C 3/2 and option number D 2/3. सो अब देखें यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, जगह को चेंज कर देते हैं। अब देखें जैसा 2 नीचे था, हम 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, डोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और नोमिनेटर को नीचे ले आएंगे, सही है। सो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन में हमने यहाँ पे देखना है 2 ऊपर आ रहा है और 3 नीचे आ रहा है। सो हमारा 36 MCQs का ऑप्शन है डी, जो कि आ जाएगा 2/3। सो हमारा क्वेश्चन MCQs नंबर 37 है 4 डिवाइड बाय 0 इज़ डैश। सो ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 1, ऑप्शन नंबर D नॉट डिफाइंड। सो डियर स्टूडेंट देखें, जब भी डिवीजन में यानी कि जब भी डिवाइड में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा यहाँ पर भी देखें 0 आ रहा है तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो इसलिए हमारे 37 MCQs का आंसर आएगा ऑप्शन डी, नॉट डिफाइंड। सो अब हमारा MCQs नंबर 38 है 2 की पावर -3 इज़ इक्वल टू डैश। ऑप्शन नंबर A 1/8, ऑप्शन नंबर B 8, ऑप्शन नंबर C -8, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस। सो अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए माइनस के 3 है, वैसे 2 की पावर 3 किसके बराबर होते हैं, 8 के। यहाँ पर माइनस का 3 है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 के। या आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। सो अब देखें 2 की पावर -3 था तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 1/8। इसको आप -8 नहीं करेंगे, ये -8 गलत हो जाएगा, आप इसका ऑप्शन आएगा इसका 1/8। सो तो 38 का ऑप्शन आ जाएगा A 1/8। अब हमारा MCQs नंबर 39 है 0 डिवाइडेड बाय -5। सो जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब भी 0 यानी कि किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है सो वो 0 ही आता है, ठीक है। सो 39 का ऑप्शन क्या आएगा, A, जो कि है 0। सो हमारा MCQs नंबर 40 है 10 की पावर 0 इज़ इक्वल टू, एज वी नो दैट कि किसी भी वैल्यू की या डिजिट की पावर एक्सपोनेंट पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। सो हमारा MCQs नंबर 40 का ऑप्शन होगा B, जो कि है 1। सो हमारा MCQs नंबर 41 है सम ऑफ 3 consecutive numbers is 9, द नंबर्स आर। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 0 to 7, ऑप्शन बी है -8, -1, 0, ऑप्शन सी है 2, 3, 4, ऑप्शन डी है 3, 3, 3। सो अब देखें सवाल में वो ये कह रहे हैं कि सम मीन यानी कि हम जमा करेंगे, हम वो कौन से लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज नंबर्स हैं यानी कि तरतीब में वो कौन से नंबर्स हैं जिनको हम जमा करेंगे, उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। वो हमें नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। सो वो कौन से नंबर होंगे, अब देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 to 7। अब ये लाइन वाइज तो नहीं जा रहा ना, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 है, फिर कितने डिजिट छोड़कर यहाँ पर 7 आ रहा है। सो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है -8, -1। सो अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, हमारे पास -9 आ जाएगा। लेकिन -9 तो नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, और ये वैसे भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। सो ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी में 2 दिया हुआ है, 3, 4, 2 + 3 = 5, 5 में 4 प्लस करें क्या आता है, 9। सो देखिए ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आता है। सो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। सो इसलिए 41 का ऑप्शन जो है वो सी आएगा आंसर। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन डी भी दिया हुआ है जो कि है 3, 3, 3। यहाँ पर भी प्लस करेंगे, जैसा 3 में प्लस किया 3 तो आ जाएगा 6, 6 में प्लस किया 3 तो आ जाएगा 9। लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 2, 3, 4। सो हमारा 42 MCQs है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ डैश। ऑप्शन नंबर ए +-2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी -2 एंड ऑप्शन नंबर डी 16। एज यू ऑल नो डेट के स्क्वायर रूट जो 4 का है वो 2 होता है। स्क्वायर रूट वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये 4 है, इसका 4 इसके अंदर है, तो ये इसका स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेटर में भी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। सो 42 MCQs का ऑप्शन बी है
टू आंसर। सो हमारा MCQs नंबर 43 है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 3 देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। सो देखिए यहाँ पर वो ये हमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हमने ये इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे, हमें उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 8 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके ऑप्शन पर टिक करेंगे। सो देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ था सवाल में, एंड ए बी भी दिया हुआ था 3, और हमें फाइंड क्या करना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हम फार्मूला इसमें लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जिसमें हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सो हम ये पुट करेंगे और इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो अब देखें ए स्क्वायर, अब फार्मूले में बी स्क्वायर इधर है लेकिन हम इसको पास लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये मैंने फार्मूला उतार लिया। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हमें दी हुई थी, 2 वैल्यू दी हुई थी। सो हम 2 लिख देंगे, प्लस अब ये फार्मूले का 2 है, ठीक है, ये फार्मूले का 2 मैंने डाल दिया। ए बी की क्या वैल्यू दी हुई थी, 3, सो मैं इधर 3 लिख दूँगी, ठीक है। सो अब देखें 2 प्लस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड में प्लस करेंगे। सो 2 3 6, सो 2 + 6 इज इक्वल टू 8। हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। सो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा आंसर, 8। सो हमारे 43 MCQs का आंसर क्या है, C, जो कि है 8। सो हमारा MCQs 44 है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 and a minus b is equal to 1 then a square minus b square is equal to dash। ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3, ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी हमारा 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो अब देखें यहाँ पर ये भी एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, और इसका यही है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी। सो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि किस तरह ये सॉल्व होगा। सो अब मैंने इधर क्वेश्चन ये उतार लिया कि हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा 1 है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। सो एज वी नो डेट कि ये हमारा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो हमें a प्लस बी भी दिया हुआ है और a माइनस बी भी दिया हुआ है। सब देखें a प्लस बी हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, a माइनस बी से, ठीक है। a प्लस बी हमारा क्या है 3 और a माइनस बी हमारा क्या है 1, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। सो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, 3 के, हमारा आंसर। सो हमारे 44 MCQs का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है 3। सो डियर स्टूडेंट, हमारा MCQs नंबर 45 है, a माइनस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट में दिए हुए, ब्रैकेट में दी हो या मल्टीप्लाई का साइन हो या डॉट दिया हो तो वो होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये इसमें से ऑप्शन हमें दिए हुए कि इसमें से कौन सा फार्मूला ये मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो उससे पहले हमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो नहीं होगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कोई फार्मूला नहीं बनता। सो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है इसका सही आंसर। सो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पे मैंने सवाल उतार लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है।
पहले मैं ए को ए इससे भी करूँगी, इससे भी करूँगी, ए से करूँगी। पहले मैं ए को ए से करूँगी, फिर ए को माइनस बी से करूँगी, फिर माइनस बी को ए से करूँगी, फिर माइनस बी को माइनस बी से करूँगी, ठीक है। सो जब मैंने ए को इस ए से किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। किस तरह है ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी पावर 1 थी, यहाँ पर भी पावर 1 थी, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड अप हो गई। सो मैंने ए स्क्वायर ले लिया। अब देखें यहाँ पर प्लस का ए है, यहाँ पर क्या है माइनस का बी, प्लस माइनस माइनस ए बी से जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, ए बी। सो अब देखें यहाँ पर माइनस का बी है और यहाँ पर प्लस का ए है, ठीक है। सो ये इससे होगा। सो जब माइनस बी और प्लस ए हुआ तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी, ठीक है। सो अब मैं इस बी को इससे करूँगी, माइनस बी से हुआ माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बी से तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे देखें पावर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखें ए स्क्वायर, ये माइनस, ये भी माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये आपस में कट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो हम ऐड अप करेंगे। सो एज वी नो डेट कि यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। सो 1 + 1 इज इक्वल टू, रहेगा ये माइनस का साइन है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 - 2ab हो जाएगा, ठीक है। सो बीच में प्लस का साइन, बी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ उतार लिया। सो अब ये देखें ये किसके बराबर हो रहा है, ये भी एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो हमारा 45 का आंसर आ जाएगा डी। अब हमारा MCQ नंबर 46 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। देखिए ये भी फॉर्मूला है, सिर्फ हमने इसकी ओपन शेप लिखनी है जो फॉर्मूले की है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए है a माइनस बी ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट में फिर a माइनस बी, ये तो नहीं होगा, सही है। सो ऑप्शन नंबर बी है a प्लस बी, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी है a माइनस बी और a प्लस बी, यही फार्मूला है। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है। सो ये यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आ जाएगा और ऑप्शन डी भी नहीं है। सो अब हमारा MCQ नंबर 47 है, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 3 देन के ए माइनस के बी इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन नंबर सी 3k, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अब मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 देन के ए माइनस के बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो हमें के ए माइनस के बी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम ले लेंगे टेकिंग कॉमन, ठीक है, टेकिंग कॉमन। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है, के देखें यहाँ पर भी के ए है, यहाँ पर भी के बी है, के कॉमन है। सो हमने के कॉमन ले लिया और बाकी जो बचेंगे वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस बी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमें a माइनस बी की वैल्यू भी दी हुई जो कि क्या है 3। सो k किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3k आंसर, सही है। सो हमारा 47 MCQs का आंसर क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन सी जो कि है 3k। सो हमारा MCQ नंबर 48 है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 देन ak प्लस के बी प्लस के सी इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए 9k, ऑप्शन बी 3k, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये भी सेम हम एज इट इज़ 47 MCQs की तरह करेंगे। सो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले से। सो मैंने इधर ये क्वेश्चन लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 देन के ए प्लस के बी प्लस के सी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो हमने फाइंड ये करना है के ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है। ये हम इस तरह लिख लेते हैं, के ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है। अगेन टेकिंग कॉमन। सो इसमें हमारा कॉमन क्या है के, देखें के तीनों के पास है, के कॉमन ले लिया, बाकी सब चीज़ें ब्रैकेट में आ जाएंगी। ए यहाँ पर बी बचा प्लस सी, ठीक है।
सो अब देखें हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सो हम 3 लिख लेंगे। सो जब k को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 के आंसर। सो हमारे MCQs नंबर 48 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 3k। सो ऑप्शन नंबर हमारा MCQs नंबर 49 है, इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड ab इज इक्वल टू 3 देन a माइनस b का होल स्क्वायर इज व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सो अब मैंने इधर क्वेश्चन उतार लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 3 देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। सो ये फार्मूला इधर है, फार्मूले की मदद से हम यानी कि सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे, अब माइनस, क्योंकि फार्मूला हमारे पास माइनस का तो हम -2ab लेंगे ना। सो 2 फार्मूले का डाल दिया और ए बी। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है 6 के -2, ए बी हमारा क्या है 3। सो अब देखें 6 माइनस यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 3 ज़ा 6। अब देखें यहाँ पर प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। सो ये आपस में कट गया तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आंसर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, सो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये आपस में कट गए और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 0 हमारे पास आंसर। सो हमारा MCQs नंबर 49 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो कि है 0। सो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 के यहाँ पर MCQs सारे कंप्लीट हो गए। सो अब मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो इंशाल्लाह चैप्टर 2 के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक आती रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।